पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायस्य 20 श्लोकः। आत्मैव सर्वं वासुदेव इत्येवम् अप्रतिपत्तौ कारणम् उच्यते। आत्मा एव सर्वं वासुदेव, सभी आत्मा वासुदेव स्वरूप ही है। इत्येवम् इस प्रकार अप्रतिपत्तौ ऐसा ज्ञान न होने में कारणम उच्यते कारण बतलाया जाता है। ऐसा ज्ञान सबको क्यों नहीं हो रहा कि सब कुछ वासुदेव ही है, इसमें क्या कारण है? तो इसमें बतला रहे हैं कि हमारे अंतःकरण के अंदर कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, तो अंदर कामना रख लेते हैं, अंदर इच्छा रख लेते हैं, धन मिले, पुत्र मिले, स्वर्ग मिले। हम आत्म प्राप्ति नहीं चाहते, हम और नाशवान चीज़ें चाहते हैं। उसके द्वारा हमारा जो विवेक ज्ञान है वो हरा जाता है, यानी उसको हर लेती हैं ये कामनाएं, और हम और देवताओं की उपासना करते रहते हैं और उसमें लग जाते हैं। इसलिए वासुदेवा सर्वमिति यह ज्ञान हमें नहीं हो पाता। तो उसी पर ये श्लोक चलेंगे आगे। कामैस्तैस्तैरहृतज्ञानः कामैस्तैस्तैरहृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। बड़ी गीता में एक माँ छूटा हुआ है, नियममास्थाय, तो ठीक कर लेना। कामैस तैस तैर हृत ज्ञानः कामैस्तैस्तैरहृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामै तई तई, कामई कामनाओं के द्वारा, तई तई उन कामनाओं के द्वारा, हृत ज्ञानः जिनका ज्ञान हर लिया गया है, उन कामनाओं के द्वारा मतलब पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि विषयक कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे मनुष्य अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यानी परमेश्वर से भिन्न, परब्रह्म परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं को मानकर देव भक्ति करते हैं। और तम तम नियमम आस्थाय उस नियम का आश्रय लेकर प्रकृत्या नियता स्वया, ऐसे लोग जो होते हैं वो कहते हैं उन नियमों का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति के द्वारा, स्वया प्रकृत्या, स्वया अपनी, नियता प्रकृत्या अपनी नियंत्रित, जन्मांतर से जो नियंत्रित होती है उनकी आत्मीय प्रकृति के द्वारा वे नियंत्रित हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं, क्योंकि उनके जन्मांतर के जो संस्कार होते हैं उसको प्रकृत्या कहा गया। पिछले जन्मों के संस्कारों
के द्वारा, जो उनकी अपनी प्रकृति बनी होती है, उस प्रकृति के द्वारा नियता वे नियंत्रित हो जाते हैं। वे उन देवताओं के वशीभूत होकर इस प्रकार से कर्म करने लगते हैं। यानी वो केवल कामनाओं से तुच्छ फल की ही प्राप्ति करते रहते हैं और जो अविनाशी पद है उससे वंचित रह जाते हैं। कामई तई तई हृत ज्ञाना, उन उन कामनाओं के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले वे मनुष्य अन्य देवताओं को भजते हैं और उस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम है उसका आश्रय लेकर स्वया प्रकृत्या, वे अपनी प्रकृति के द्वारा पिछले जन्मांतरों से जो उनके अंदर संस्कार एकत्र हो चुके हैं उसके द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा नियता वे स्वयं नियमित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं और नियंत्रित हुए अन्य देवताओं का भजन करते रहते हैं और वो देवता उन्हें विनाशी फल देते हैं और फिर वो उसी को लेकर संतुष्ट रहते हैं, वो ज्ञान मार्ग की ओर नहीं आते। कामैस्तैस्तैर पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषयैर हृत ज्ञाना, कामई कामनाओं के द्वारा, तई तई उन कामनाओं के द्वारा, उन का मतलब ले लेना है। कभी संतान की इच्छा हो गई, कभी मेरा पशुधन बढ़ जाए इसकी इच्छा हो गई, कभी मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे ये इंद्रलोक मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं। तो इस प्रकार से अन्य अन्य लोकों की लोकों की इच्छा करते हैं। तो पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषयों के द्वारा हरित ज्ञाना का अर्थ है अपहरित विवेक विज्ञाना, जिनका विवेक विज्ञान हर लिया गया है, जिनका सत असत का निर्णय रूप जो विवेक रूपी विज्ञान है वो हर लिया गया है। कामनाओं के द्वारा उनका विवेक ढक जाता है तो वे पुरुष प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते भजते हैं अन्य देवताओं का भजन करते हैं या अन्य देवताओं का भजन करके भी उनको ही प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। वासुदेवात् आत्मनो, भगवान वासुदेव से अतिरिक्त वासुदेव आत्मनो, आत्मा जो अपना आत्मा ही स्वरूप है, अपने आत्म स्वरूप वासुदेव से अन्य देवता भिन्न देवताओं को वो भजते हैं और हर देवता के भजने के लिए अलग अलग नियम हैं। तम तम नियमम, उस नियम को देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमा, उस देवता की आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध है, तम तम आस्थाय, उसका आस्थाय आश्रित्य आश्रय लेकर, उस नियम का आश्रय लेकर प्रकृत्या स्वभावेन, प्रकृत्या शब्द का अर्थ है स्वभाव के द्वारा। कैसा स्वभाव? जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण, जो उनका पिछले जन्मांतरों मतलब पिछले जो जन्म वो ले चुके हैं, दूसरे जन्मों में अर्जित जो उनका स्वभाव अर्जित हो चुका है, उपार्जित बन चुका है, संस्कार विशेषेण, उस संस्कार विशेष रूप स्वभाव के कारण वे नियमिता नियंत्रित होते हैं। स्वया आत्मीयया, अपनी प्रकृति के द्वारा
यानी वो प्रकृति क्या है, उनके पिछले जन्मों के इकट्ठे हुए संस्कारों से बनी हुई जो प्रकृति है उसके द्वारा वे नियंत्रित होते हैं। इसलिए वे देवताओं को परब्रह्म परमात्मा से भिन्न मानते हुए उन्हीं देवताओं की ही भक्ति करते हैं। यानी जो देवता हैं वो भी कहते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह सुर बैठे करी थाना, रामचरितमानस में पढ़ा था अभी हमने कि हर इंद्रिय के देवता हैं और वे बांध के बैठे हमें। जैसे ही हमारी इंद्रियां ज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त होती हैं तो विघ्न करते हैं देवता, क्योंकि जो कामना वाला मनुष्य है वो उनका पशु होता है, पशु को जहाँ बांधो ले जाते हैं। तो इसी प्रकार देवता भी जब तक ज्ञान नहीं होता तो हमारा इस प्रकार से हमें बांध कर जिस लोक में जाना चाहे उधर थोड़े टाइम के लिए ऐसे हम उनके यानी पशु होते हैं, बंधे हुए जहाँ तहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रकार जब तक ज्ञान नहीं होता तो तब तक देवता जो होते हैं वो विघ्न करते ही रहते हैं। इसलिए जब शांति पाठ किया जाता है तो बोलते हैं हम शन्नो मित्रा शम वरुणा, यानी ये देवता मित्र देवता सूर्य देवता हमें शांति दे, वरुण देवता हमें शांति प्रदान करे, इंद्र देव यानी सभी देवताओं को अनुकूलता के लिए प्रार्थना की जाती है कि हमारे पर अनुकूल रहें। तो जब तक हम इस प्रकार से उनकी प्रार्थना नहीं करते, उनसे इस प्रकार की यानी कामनाएं ही पूर्ति की करते रहते हैं, उनसे कामनाएं ही मांगते रहते हैं ये मिले वो मिले, तो वो भी फिर हमारा इस प्रकार से उपयोग करते हैं और हम अपनी पिछले जन्मों से अर्जित जो हमारी स्वाभाविक प्रकृति बनी होती है उसके द्वारा नियंत्रित होकर वो जहाँ हमें ले जाते हैं, जिस लोक में रख देते हैं वहीं हमें जाना पड़ता है। तो कौन ऐसे होते हैं जो कामना करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कामना नहीं करनी चाहिए। अगर उपासना करनी भी है तो निष्काम भाव से करनी चाहिए। और जिस भी देवता की उपासना कर रहे हो उसको छोटा मत समझो। जैसे ब्रह्म सूत्र में भी आया था कि एक शालिग्राम भगवान जो है जैसे प्रतीक रूप बोलते हैं उसको, ये तो एक प्रतीक हो गया। ओंकार अक्षर है ये भी एक प्रतीक हो गया, शिवलिंग है ये प्रतीक हो गया। पर इसके अंदर आप उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा को समझते हुए पूजा करोगे तो आपको अनंत फल यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आप एक छोटा सा देवता मानोगे, शालिग्राम मानोगे, केवल दुर्गा माता मानोगे, केवल इंद्र देवता केवल वो मानोगे, यानी परब्रह्म परमात्मा से भिन्न मानकर उस देवता की उपासना करोगे तो फिर आपको अभी नाशवान फल ही देगा। और यदि आप परब्रह्म परमात्मा रूप समझकर उसकी पूजा करोगे कि ये छोटा नहीं है, ये व्यापक परमात्मा है, कोई भी हो सब एक है। हमारा जो वैदिक धर्म है वो यही बतलाता है कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर समाया हुआ है। ये जितने देवता हैं जो भी हमारे अंदर समाया वो सब एक ही परब्रह्म परमात्मा है। परंतु वो लोग कामना के वशीभूत हुए, अलग अलग मानकर विष्णु अलग है, इंद्र अलग है, शिव जी अलग है, ये जल्दी कामना पूरी करते हैं, ये ऐसे। तो ऐसे अलग से मानकर उनको यदि करोगे तो कामना में ही जो चित्त है वो आसक्त रहेगा और परमात्मा में वैसा लगेगा ही नहीं। तो इसलिए कामना जो है वो अनर्थ का कारण है। तो यहाँ पर इतना आ रहा है कि उनको ज्ञान क्यों नहीं होता, तो इसका उन्होंने कारण बतलाया कि उनका चित्त कामना के द्वारा हरा जाता है। और कामना से एक ये भी हानि होती है, जैसे माते उदाहरण देते थे, छोटा बच्चा है और वो किसी दुकानदार के पास पैसे लेकर जाता है और उसको कहता है कि मुझे चाकू चाहिए, तो वो चाकू दे देता है दुकानदार, उसको पैसे लेगा और चाकू दे देगा, परंतु उसकी माँ कभी उसके हाथ में चाकू नहीं पकड़ाएगी। इसी प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप की जब हम उपासना करते हैं, अगर हमारे अनुकूल वो काम नहीं होना होता तो भगवान हमारा हित चाहते हैं, वो नहीं होने देते। और अगर हम देवताओं की उपासना करें, देवता कामना तो पूरी कर देते हैं परंतु हमें ज्ञान नहीं हो पाता और वो
फल जो होता है वो नाशवान होता है। तो इसलिए यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कामना से देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए और देवताओं को परिचिन्न भाव से नहीं समझना चाहिए। सभी देवताओं को व्यापक परब्रह्म स्वरूप समझकर आपका मन जिसमें भी रम गया है उसको छोटा मत समझो, उसको व्यापक दृष्टि से परब्रह्म रूप से उसकी उपासना करो। इससे ये मतलब इसका ये अभिप्राय है। तो दोबारा देखो इसका भाष्य, कामैस तैस तै उन उन कामनाओं के द्वारा, यानी उन उन पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषयों के द्वारा, स्वर्ग आदि विषयों की कामनाओं के द्वारा हृत ज्ञान अपहृत विवेक विज्ञान, जिनका विवेक विज्ञान हरा गया है, वे मनुष्य प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं को भजते हैं और प्राप्नुवन्ति उन्हें प्राप्त करते हैं, यानी उनका लोक प्राप्त करते हैं। कौन? वासुदेवात् आत्मनो अन्य देवता, आत्मा वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं को, यानी उनको अन्य समझकर उन देवताओं को जो लोग भजते हैं, और तम तम नियमम उस नियम को, कौन नियम? देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियम, देवता की आराधना में, जिस देवता की उपासना करे उसके आराधना में प्रसिद्ध जो जो नियम है, तम तम आस्थाय आश्रित, उसका आश्रय लेकर, प्रकृत्या स्वभावेन स्वभाव से, कैसा स्वभाव? जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण, जो दूसरे जन्मों में आपका बन चुका है उस संस्कार विशेष के द्वारा या संस्कार विशेष रूप स्वभाव के कारण, आत्मीयया स्वया, स्वया आत्मीय अपनी अपनी उस प्रकृति के द्वारा वे नियंत्रित किए जाते हैं, यानी उन देवताओं के नियंत्रण में आ जाते हैं और उन्हीं देवताओं की ही भक्ति करते हैं। तेषां च कामिना, और उन कामना से युक्त पुरुषों को क्या करते हैं? क्या भगवान कहते हैं फल मैं ही देता हूँ, जैसे उसकी जहाँ श्रद्धा होती है उसको मैं वैसा ही फल देता हूँ। पर वो सोचते हैं कि मुझे किसी अन्य देवता ने दिया है जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ। अध्यक्ष तो परमात्मा ही है, वो देते हैं फल। प्रतौ सुप्ते जागृत प्रमसी फल योगे, परंतु ये उस देवता को अलग मान लेता है। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसे उपासना करते हैं उनको मैं उनकी अचल श्रद्धा के अनुसार उनको उस फल को प्रदान करता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धेयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। इसमें आया कि मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, फिर आगे आएगा कि उनको फिर वैसा फल देता हूँ। पर वो फल क्या है? आगे आएगा कि नाशवान है। बताओ, इतनी मेहनत भी करी, सब कुछ किया, पर वो नाशवान कर दिया। तो इसलिए उस देवताओं को परिचिन्न ना मानते हुए, उनमें व्यापक दृष्टि करते हुए निष्काम भाव से उपासना करनी चाहिए। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धेयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो जो भक्त, याम याम तनु, जिस तनु का मतलब है देवता तनु, देवताओं के स्वरूप को, जिस देवता विशेष को, जिस देवता के स्वरूप को, भक्त जो भी भक्ति करेगा, उपासना करेगा, उसको भक्त कहा जाएगा। श्रद्धया अर्चितुम, श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की, अर्चितुम इच्छति पूजा करना चाहता है, जो सकाम भक्त जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, तस्से उसकी
तामेव उसी देवता के प्रति अचलाम श्रद्धाम विदधामि मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देव में अहम मैं विदधामि स्थिर कर देता हूँ, जिससे वे स्वभावता पूर्व की भांति देव पूजा में प्रवृत्त हो जाते हैं। जो जो सकाम भक्त की बात आ रही है यहाँ, यो यो भक्ता जो जो कामना युक्त भक्त याम याम देवता तनु जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, तस्से तस्से उस भक्त की ताम अचलाम श्रद्धा उसकी उस अचल श्रद्धा को यानी उसकी श्रद्धा को अचलाम विदधामि अहम अचलाम विदधामि मैं उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ, ताकि वो अपने स्वभाववश पिछले जन्मांतर के जो उसके संस्कार हैं उनके अनुसार वह उसकी पूजा कर सके, उस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सके। मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। कुछ उसके पिछले संस्कार होते हैं और कुछ इस जन्म में भी वो ऐसा मांग रहा है कि मैं उस देवता की पूजा करूं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ उस देवता के प्रति। अब इसमें बड़ी गीता में एक यो शब्द छूटा हुआ है, यो लगा लो, छोटी गीता में तो लगा हुआ है यो यह कामी जो जो कामना युक्त भक्त याम याम देवता तनु जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धया संयुक्तो श्रद्धा से युक्त होकर भक्तश्च सन और उसकी भक्ति से युक्त होकर जो भक्त यो यह भक्ता, यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हो, कामी भक्ता जो जो सकाम भक्त याम याम देवता तनु जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धया संयुक्तो सन श्रद्धा से युक्त होकर अर्चितुम का अर्थ है पूजयितुम पूजना चाहता है, इच्छति चाहता है, तस्से तस्से उस कामिनो उस सकामी भक्त की अचलाम स्थिराम श्रद्धा उसकी श्रद्धा को अचलाम स्थिराम विदधामि स्थिर विदधामि स्थिरी करोमि मैं स्थिर कर देता हूँ। उसकी श्रद्धा को स्थिर हुई श्रद्धा को और भी स्थिर कर देता हूँ। ययैव पूर्वं प्रवृत्तः स्वभावतः जिससे वे स्वभावतः पूर्व की भांति देव पूजा में प्रवृत्त होते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा युक्त होकर उसका पूजन करना चाहता है, अर्चितुम पूजयितुम पूजन करना चाहता है, तस्से तस्से कामिनो उस सकाम भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिराम तामेव विदधामि स्थिरी करोमि उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। जो इसमें आया ना अचलाम विदधामि का अर्थ है स्थिरी करोमि, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, अचल कर देता हूँ। ययैव जिसके द्वारा पूर्वम प्रवृत्ता स्वभावता वह स्वभावता पूर्व की भांति देव पूजा में वे प्रवृत्त हो जाते हैं।